क्रेडिट कार्ड नाम सुनते ही कुछ लोग बोलते हैं ये डेंजरस होता है और कुछ लोग कहते हैं भाई बिना क्रेडिट कार्ड के लाइफ इनकम्प्लीट है। लेकिन सच क्या है? क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है? बैंक का पैसा होता है या हमारा खुद का पैसा होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, गलत यूज़ करें तो प्रॉब्लम, सही यूज़ करें तो पावर। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड का A to Z बिल्कुल बिगिनर लेवल पे समझाऊंगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू सीधा ज्ञान। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग क्रेडिट कार्ड में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड होता है जिससे आप बैंक के पैसे को यूज़ करते हो, अपना नहीं। ये एक नॉर्मल सा एक कार्ड है जिससे आप अपना पैसा यूज़ नहीं करते हो, बैंक का पैसा यूज़ करते हो। इससे जो भी पैसे आप यूज़ करते हो उस टाइम आपके बैंक बैलेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी पैसा आपने इसमें से यूज़ किया उस पैसे से आपके बैंक बैलेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000। इसका मतलब बैंक आपको 50,000 तक उधार देने को रेडी है, बट ये पैसा आपको वापस करना होगा विद इन अ टाइम पीरियड जो बैंक आपको देता है। मतलब मान लो आपने 50,000 बैंक से यूज़ किया, जो कि आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटा, वो पैसा आपके बैंक ने दिया। तो बैंक आपको एक टाइम पीरियड देगा जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वो पैसा वापस करना होगा बैंक को। अगर उस टाइम पीरियड में आप उस यूज़ किए हुए पैसे को बैंक को वापस कर देते हो, वेल एंड गुड। बट अगर आप वो पैसा वापस नहीं करते हो या टाइम पे पैसा वापस नहीं करते हो तो बैंक आप पे पेनल्टी लगा सकता है या एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकता है। आप आज खर्चा कर सकते हो और बाद में बैंक को पैसा वापस कर सकते हो। इसी को कहते हैं क्रेडिट। सीधा ज्ञान का रूल सिंपल है। क्रेडिट कार्ड पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा मैनेज करने के लिए होता है। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कार्ड से पेमेंट। मान लो आपने मॉल में शॉपिंग की, बिल आया 5,000, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। अभी आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटा, बैंक ने शॉप को पैसा दे दिया। आपने जो भी शॉपिंग की 5,000 की, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा, वो पैसा शॉप को आपका बैंक देगा उस टाइम पे। बात करते हैं स्टेप 2 की, जो है बिलिंग साइकिल। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है, यूजुअली 30 डेज़ का ये रहता है। फॉर एग्जांपल, बिलिंग साइकिल इज़ 1st to 30th ऑफ द मंथ। आपने 10 तारीख को 5,000 खर्च किया, ये 5,000 अमाउंट अब आपके बिल में ऐड हो गया। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड का बिल मिलेगा ये 5,000 अमाउंट उस बिल में ऐड होगा। अभी आप वो पैसा नहीं दोगे, वो पैसा आपको बिल के थ्रू वापस करना है बैंक को। स्टेप 3 आ गया बिल जनरेशन। 30 तारीख के बाद बैंक एक क्रेडिट कार्ड बिल बनाता है जिसमें लिखा होता है टोटल अमाउंट ड्यू और ड्यू डेट, जो कि जनरली होती है 15 से 20 दिन। स्टेप 4 पेमेंट। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन, फुल पेमेंट, जो कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है। जो भी आपका बिल अमाउंट आया वो आप फुल पेमेंट एक ही बारी में कर रहे हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास होती है मिनिमम ड्यू, जो कि एक डेंजरस जोन है। मतलब जो मिनिमम ड्यू है हमारा, हम सिर्फ वही पे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक डेंजरस जोन है। खैर, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी बात करते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है। ये क्रेडिट कार्ड का सबसे पावरफुल फीचर है। अगर आप टाइम पे फुल पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट 0% लगता है। एग्जाम्पल, 10 तारीख को खर्च किया, ड्यू डेट इज़ 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ तक पैसा फ्री मिलता है। या आप कह सकते हैं कि 40 to 45 डेज़ के बाद आप वो पैसा पे करोगे, तो आपके पास ये एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहती है। सीधा ज्ञान टिप, अगर इंटरेस्ट फ्री पीरियड का सही यूज़ आ गया तो क्रेडिट कार्ड आपका फ्रेंड बन जाता है। बट वहीं अगर आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड का सही यूज़ नहीं कर पाते हो एंड इंटरेस्ट पीरियड ख़त्म होने के बाद ड्यू पेमेंट करते हो, तो ये एक आपकी गलती हो सकती है और आपको डेबिट में डाल सकती है। बात करते हैं मिनिमम ड्यू का जाल क्या है। बहुत लोग यहाँ फंस जाते हैं। मान लो बिल अमाउंट है 10,000, मिनिमम ड्यू है 500। अगर आप सिर्फ
500 रुपये बैंक को पे करते हो, बाकी बचे हुए 9,500 पे हैवी इंटरेस्ट लगेगा। 9,500 वो अमाउंट है जो आपने पे अभी तक बैंक को नहीं किया है, बट आपके बिल में वो था। आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू पे किया है जो है 500 रुपये, तो 9,500 अभी आपके ऊपर बैंक का उधार है। एंड इंटरेस्ट रेट जो हो रहता है वो होता है 30 to 40% पर ईयर, और इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपका एक साल बाद कितना पैसा बचा हुआ है, नहीं, ये आपका डेली बेसिस पे होता है। जैसे ही आपका जो टाइम पीरियड बैंक आपको देता है वो ख़त्म हुआ, उसी के बाद से आपका जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाता है, जो कि फ्यूचर में आपके ऊपर का डेबिट बढ़ा सकता है। इसलिए सीधा ज्ञान का गोल्डन रूल है, मिनिमम ड्यू सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है, हैबिट के लिए नहीं। अब बात करते हैं क्रेडिट लिमिट एंड सिबिल स्कोर। पहले बात करते हैं क्रेडिट लिमिट की। बैंक का आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है बेस्ड ऑन योर इनकम, ऑन योर जॉब और ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री। ज़्यादा लिमिट का मतलब है ज़्यादा स्पेंडिंग पावर, बट ऑल्सो बेटर क्रेडिट स्कोर अगर आप कंट्रोल में यूज़ करें। अगर आपके बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, बट वहीं साथ ही आप अच्छा क्रेडिट स्कोर भी उससे मेंटेन कर सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ करें। अब बात करते हैं सिबिल स्कोर, CIBIL। अगर आप टाइम पे बिल पे करते हो एंड फुल पेमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होता है। जैसे ही आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल इशू हुआ, आपने फुल पेमेंट कर दी और टाइम पे पेमेंट कर दी, तो आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। गुड सिबिल स्कोर इज इक्वल टू ईजी लोन अप्रूवल एंड लो इंटरेस्ट रेट। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको काफ़ी इजीली लोन मिल जाएगा और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी लो रहेगा, मतलब काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको इजीली लोन मिल सकता है। सीधा ज्ञान लॉजिक, क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ करो, फ्यूचर का लोन इजी बनवा लो। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। ये गलतियाँ स्पेशली बिगिनर्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना, लिमिट का 100% यूज़ करना, कैश विड्रॉल, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं इस पे। ये ATM या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इससे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं या बहुत हाई इसका इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ सकता है बैंक को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्यू डेट मिस करना। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का सही यूज़। अगर आप सिर्फ उतना खर्च करते हो जितना रीपे कर सको, फुल बिल ऑन टाइम पे करते हो, 30 to 40% लिमिट के अंदर यूज़ रखो, मतलब जितना आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे आप सिर्फ 30 to 40% ही यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड का यूज़ हुआ। और अगर आप ऐसा करते हो तो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स देता है, क्रेडिट स्कोर बनता है, इमरजेंसी में काम आता है। अगर आपने ये सब फॉलो करा तो क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड्स देता है, क्रेडिट स्कोर इससे आपका अच्छा मेंटेन रहेगा और इमरजेंसी के टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत होगी तो बैंक आपको इजीली लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। तो गाइस, क्रेडिट कार्ड ना तो बिल्कुल बुरा होता है ना ही मैजिक टूल है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल है। अगर आप इसे समझ के यूज़ करोगे तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ ईजी बना सकता है, लेकिन अगर बिना प्लानिंग के यूज़ किया, सिर्फ मिनिमम ड्यू भरा और लिमिट के पीछे भागे तो वही क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए सीधा ज्ञान का एक सिंपल रूल याद रखो, जितना रीपे कर सको उतना ही स्वाइप करो। नॉलेज के साथ यूज़ करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपका फ्रेंड है, अदरवाइज एनिमी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो क्रेडिट कार्ड फ्रेंड है या एनिमी, और सीधा ज्ञान को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीधा ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सीधा सोचो एंड सीधा सीखो।